नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने और सबके आका मौला हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ताहा व यासीन अनीसे बेकसा चार साज़े दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला मालिके हफ्ते आसमा नादिशे हर दो जहां सरकार जिन्नो आ सयाह लामका नूरे मुजस्सम रहमते आलम कायदे आदम नूर की आंखों के तारे कश्तिए मिल्लत के खेवन हारे जग में सबसे अनोखे सबसे निराले सैयदा अमना के महपारे सरकार हलीमा के दुलारे हज़रत अहमद मुश्तबा काली कमली वाले मुस्तफ़ा रूह फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहरबार में दरूद पाक की मुक़द्दस डालियां निशावर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा सैफी साहब अभी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने औलियाए किराम की अज़मत बयान फरमा रहे थे। हिंदुस्तान का सबसे अजीम नकीब और खतीब आपके इस शहर में मौजूद है। अभी हजरत ने सूफी सुल्तान मियां का तज़किरा फरमाया। सूफी सुल्तान मियां ने एक बात और कही है। हजरत सूफी सुल्तान मियां ने एक बात और फरमाई है कि अगर किसी जन्नती शख्स को देखना है तो आसिफ रज़ा को देख ले। और अल्लाह के नेक बंदे जो फैसला कर देते हैं उसे कोई बदल नहीं सकता। लिहाजा निकाबत भी समात फरमाएंगे, खिताबत भी समात फरमाएंगे। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए, ये मेरा मकसद नहीं था तकरीर करने का, मैं तो सोच रहा था हजरत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी साहब बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन थोड़ी देर के लिए हुक्म हजरत का, तो इस वजह से चंद मिनट आपके सामने खिताब कर रहा हूँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम, आज हम और आप अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी देते हैं तो आज तो लोग तरह तरह के हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कोई हमें कब्र पुजवा कहता है, मगर ऐ लोगों सुनो, हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी देते हैं तो अल्लाह समझकर हाजिरी नहीं देते बल्कि अल्लाह वाला समझकर देते हैं। हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी देते हैं तो उन्हें खुदा नहीं समझते हैं बल्कि महबूब खुदा समझते हैं और नबी की बारगाह में चले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा नवाफिल के जरिए जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, नफिल में सिर्फ नफिल नमाजें ही नहीं हैं बल्कि नफिल में बहुत सी नफली इबादतें हैं जिनके जरिए वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह ताला उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह ताला उसके पैर हो जाता है जिससे वो चलता है। आप कहेंगे ये कैसा जुमला बोला जा रहा है? अल्लाह ताला तो हाथ से पाक है, अल्लाह ताला तो जबान से पाक है, अल्लाह ताला तो पैर से पाक है, अल्लाह ताला तो बेऐब है, वो जिस्मानियात और जिस्म से पाक है, जिस्मानियात का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लिहाजा उलमाए किराम इसकी तशरीह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत का जलवा उसके नेक बंदे में दाखिल हो जाता है तो उसका देखना रब का देखना होता है, उसका बोलना रब का बोलना होता है। अब मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के निगाहे बातिनी से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह के नूर से कैसे देखता है? आइए जरा देखें। जब एक यहूदी ने इस हदीस पाक को पढ़ा, पढ़ने के बाद सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि मोमिन निगाहे बातिनी से देखता है। अपने लिबास को उसने बदल लिया, चेहरे पर दाढ़ी रख ली, अब बड़े बड़े उलमाए किराम की बारगाह में जाने लगा और जाने के बाद सबसे पहले उसका सवाल होता था इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के निगाहे बातिनी से डरो क्योंकि वो अल्लाह से नूर, अल्लाह के नूर से देखता है। जब उलमाए किराम की बारगाह में ये हदीस को रखा तो उलमाए किराम उसका तर्जुमा बता दिया करते थे। अपने वक्त के बड़े बड़े नेक बंदों के पास गया और जाने के बाद लोगों से मुतमईन नहीं हुआ, उलमाए किराम की बारगाह में गया और मुफ्तियाने इज़ाम की बारगाह में गया, बड़े बड़े अल्लाह के वलियों की बारगाह में गया, मगर नहीं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इत्मीनान नहीं हुआ। ये कैसे लोग हैं? मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ, नमाज पढ़ने वाला नहीं हूँ, कुरान की तिलावत करने वाला नहीं हूँ, मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं अंदर से यहूदी हूँ, ज़ाहिरी लिबास को मैंने बदल लिया है, मुसलमान नहीं हूँ। इसी तरीके से बड़े बड़े अकाबिरीन के पास जाता रहा, सब इसका तर्जुमा बता देते, लेकिन अचानक एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी के बारगाह में पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी के बारगाह में जब पहुंचा, हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा आने का तुम्हारा मकसद क्या है? कहा हुजूर एक हदीस का मतलब समझने के लिए आया हूँ। कहा कौन सी हदीस? पढ़ कौन सी हदीस है? तो वो यहूदी कहता है इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, हुजूर इसका मतलब बता दीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी ने एक मर्तबा आने वाले शख्स को देखा और फिर जलाल में फरमाते हैं ऐ आने वाले शख्स, जिस तरीके से तूने अपना ज़ाहिरी लिबास बदल लिया है इसी तरीके से अंदर से भी अपने आप को बदल ले और कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना कहना था, कदमों को पकड़ लेता है, हुजूर मैंने मान लिया, हुजूर मैंने मान लिया कि अल्लाह के नेक बंदे निगाहे बातिनी से देखते हैं, मगर हुजूर एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा मैं बहुत बड़े बड़े दरबार में गया, सबने मुझे तर्जुमा बता दिया, लेकिन हुजूर आपके यहाँ जब आया तो आपने मेरी हकीकत को मुनकशिफ कर दिया, मेरी हकीकत को खोल दिया। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं सुनो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ गया था उसमें ऐसे भी बंदे थे जो तेरे राज को खोल देते, मगर तेरा इस्लाम लाना मेरे हाथों पर मुकद्दर था, इस वजह से उन अल्लाह के बंदों ने तेरे राज को नहीं खोला है। तो ऐ शेख सईदू रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिरी देने वालों, खुश नसीब हैं आप कि आप अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं। और अंदाजा लगाओ, अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता है, किसी ने मुफक्किर इस्लाम कहा है, आप अल्लामा इकबाल की नज़्मे निसाबों में शामिल हैं। यही अल्लामा इकबाल है। जब सरही शरीफ पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप सरही शरीफ के रोज़े के सामने खड़े होकर कहते हैं, कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का ये कहने का मकसद क्या था? तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे, इनके यहाँ इनके बच्चों को, शहजादों को मुल्ला ताहिर अली पढ़ाने आया करते थे। एक दिन मुजद्दिद अल-फिसानी ने मुल्ला ताहिर की पेशानी को देखा और देखने के बाद जब पढ़ाकर चले गए तो अपने बच्चों से कहते हैं, तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर बदबख्त लिखा हुआ है। आप अंदाजा लगाओ, मेरे आका की हदीस को सामने रखो, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन व इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जब कह दिया तुम्हारे उस्ताद के पेशानी पर बदबख्त लिखा हुआ है, जब पढ़ाने फिर आए, बच्चों ने कहा अब्बा जान ने ये बताया है, क्योंकि मुल्ला ताहिर हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी के बहुत मुतक़िद थे, पैरों को पकड़ लिया। कहा हुजूर, जब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पेशानी पर बदबख्त लिखा है तो आप नेक बख्त भी बना सकते हैं, हुजूर हमारे लिए दुआ फरमाएं। इतना कहना था, मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपने हाथों को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मालिको मौला, ऐ रब्बे जुल मनन, ऐ मालिके हक़ीक़ी, मुल्ला ताहिर की बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दे, मुल्ला ताहिर की बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दे। इतना कहना था, फिर पेशानी की तरफ देखा, लेकिन फिर भी बदबख्त लिखा हुआ था, बदबख्त लिखा हुआ था। 2 मर्तबा रब की बारगाह में अर्ज़ किया, तीसरी मर्तबा फिर देखते हैं, तब भी बदबख्त लिखा हुआ है। अब हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी एक वसीला लेते हैं। किसका वसीला लेते हैं? हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मालिको मौला, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, हज़रत गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी के सदक़े में मुल्ला ताहिर की बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दे। इधर गौसे आदम का नाम लिया मुजद्दिद अल-फिसानी ने, बदबख्ती मिट जाती है, नेक बख्ती लिख दी जाती है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो पता चला जब मोमिन के मर्द मोमिन की निगाह का ये आलम है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? वाखिर दावा।